तो उस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर बनाया मैंने HTML। ठीक है। अब इस HTML फोल्डर के अंदर मैंने और एक फोल्डर बनाया टेबल नाम से। अभी इसके अंदर जो भी HTML पढ़ेंगे हम इसके अंदर रहेगा। आज क्या पढ़ने वाले हम? टेबल। एक टेबल नाम से फोल्डर बनाया है। ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर यस क्या सर। क्या रहेगा? सबसे पहले कौन सी फाइल होती है हमारी? इंडेक्स इंडेक्स डॉट डॉट एच इंडेक्स डॉट इंडेक्स एच डॉट इंडेक्स डॉट HTML। HTML। ओके। डॉट HTML एक्सटेंशन है ये। हाँ, यस। तभी ब्राउजर को समझ में आएगा कि ये HTML की फाइल है। ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे? एसेट्स नाम का फोल्डर रहेगा। क्या? कौन सा नाम है फोल्डर का? असेट्स। नेक्स्ट सर। एसेट्स नाम का फोल्डर है। ठीक है। इस एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर और तीन फोल्डर हो गए। ठीक है। फर्स्ट होगा यस। CSS। सीएसएस। ठीक है। सेकंड होगा जेएस। जावास्क्रिप्ट। JS जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है। और थर्ड यस। होगा इमेजेस। इमेजेस के इमेजेस लिए। ठीक है। मल्टीपल। हम्म, यहाँ तक ही पढ़ा है आपको। यस। हम्म, और इस CSS के अंदर का फाइल का मालूम है क्या आपको? स्टाइल एक्सटर्नल। डॉट सीएसएस। स्टाइल डॉट इस सीएसएस। इसके बारे में बताया सर ने आपको एक्सटर्नल CSS के बारे में? हाँ यस यस। सर। यस सर। ओके। यस सर। तो फाइल क्रिएट करेंगे फाइल के लिए यहाँ पे। ठीक है। यस। तो स्टाइल डॉट CSS। सीएसएस। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे फोल्डर में जाके देखते क्या क्या क्रिएट हुआ है। देखो ये HTML फोल्डर है। ठीक है अपना HTML फोल्डर है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? HTML, इसलिए HTML नाम के एक फोल्डर बनाया सेपरेटली मैंने। अब इसके अंदर सब HTML रहेगा। आज क्या पढ़ रहे हैं HTML में? टेबल। तो टेबल टेबल। के अंदर एक index.html फाइल है। ठीक है। और एक फोल्डर है एसेट नाम का। असेट्स। उसके अंदर तीन फोल्डर है एसेट के अंदर, एक CSS इमेजेस और एक JS। ठीक है। जेएस। यस जो CSS फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल है। क्या है वो? फाइल स्टाइल है। डॉट सीएसएस। style.css नाम से फाइल है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? यस सर। यस। यस सर। यस सर। हम्म। तो चाहे तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो। ठीक है। यस हाँ, सर। क्रोम क्रोम आएगा तो ऑलवेज कर दो। ठीक है। क्रोम में ही ओपन करना है, बाकी एज वगैरह यूज नहीं करेंगे अभी। ठीक है। मोजिला वगैरह बाद में देखेंगे। तो ये देखो ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? बॉयलर प्लेट रहती है। क्या है? डॉक्टर एचटीएमएल। डॉक टाइपिंग। हाँ, बॉयलर प्लेट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? क्या? बॉयलर। ठीक है। डॉक टाइप। तो इसके अंदर एक सबसे पहले क्या है? डॉक टाइप है ये। डॉक टाइप क्या करता है? इट वर्जन गिव्स दी कंट्रोल। वर्जन विच टाइप कितने? ऑफ वर्जन वी आर यूजिंग। ओके। यस। इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं HTML का। फिर उसके अंदर क्या है? एक HTML है। ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। उस HTML के अंदर दो टैग है, हेड है और हेड एक एंड बॉडी। बॉडी है। हेड के अंदर तीन टैग दिख रहे हैं, दो मेटा टैग है और एक टाइटल है। अब ये मेटा टैग क्या है क्या नहीं है बाद में देखेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। बस इतना याद रखो, ये जो मेटा टैग है ना, ये व्यू पोर्ट वाला, ये रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है। ये जो मेटा टैग है ना, हाँ। व्यू पोर्ट वाला, इतना याद रखो ये रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है। अभी रिस्पॉन्सिव जब चालू होगा तब देखेंगे अपन। ठीक है। ओके। ओके सर। हाँ, ये रहता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है बस। अगर ये रिस्पॉन्स हम जब चेक करेंगे ना, इसको निकाल के देखेंगे कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है रिस्पॉन्सिव। फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे रिस्पॉन्सिव वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस इतना। आगे जाके देखेंगे इसको। तो ये बॉडी टैग है। इसके अंदर बहुत सारे HTML एलिमेंट होते हैं। ठीक है। यस सर। तो आज काम करते हैं, एक टैग लेंगे। ठीक है। HTML टैग। HTML एलिमेंट और टैग में डिफरेंस क्या है? एचटीएमएल एलिमेंट फुल ओपनिंग क्लोजिंग रहता है उसमें, और कंटेंट भी रहता है वो फुल बॉडी स्ट्रक्चर को एचटीएमएल टैग, सॉरी ओके। एचटीएमएल एलिमेंट। और टैग टैग सेपरेटली जस्ट रहता है। नाम के उसका, नाम जस्ट के लिए टैग। टाइप। हम्म,
H1, H2, पी हाँ टैग, ड्यू जस्ट टैग, टेबल टैग, सेक्शन टैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइक दैट, ठीक है। यस। HTML एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हम टैग यूज करते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट क्या रहता है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग और उसके अंदर कंटेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कंटेंट, ठीक है। यस। तो सबसे पहले आज एक टैग टेबल। लिया हमने, टेबल टैग, उसको ओपन क्लोज किया हमने, ठीक है। टेबल है और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करके टेबल टैग को क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। बेसिकली टेबल टैग को के अंदर तीन और टैग होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। टेबल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीन पार्ट, ठीक है। सबसे पहला रहेगा टेबल, उसके बाद रहेगा टी हेड, उसके बाद रहेगा टी बॉडी, देन नेक्स्ट रहेगा टी फुट, ठीक है। टेबल टैग के अंदर कितने टैग है बेसिकली, थ्री। तीन टैग ठीक है। है। कौन से, टी हेड, टी बॉडी, टी ये फुट, बड़ी ठीक तीन टैग है, ठीक है। यस। अभी जो टी हेड है ना, इसके अंदर भी कुछ टैग्स है, ठीक है। सबसे पहला टी हेड के अंदर टैग है टी आर। कौन सा टैग है, टी आर, टेबल रो, रोबोट टेबल रो, ठीक है। टी आर मतलब टेबल रो, ठीक है। टी हेड यस। के अंदर कौन सा टैग है, टी आर है। है। अब इस टी आर के अंदर भी और एक टैग है, उस टैग का नाम है ये टी एच, टेबल है। एच। टी एच, टेबल हीडर है, ठीक है। यस। टेबल हीडर के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सीरियल नंबर, ठीक है। जैसे फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। इसके अंदर मैं नेम लिख देता हूँ, सरनेम हो सकता है ना, ठीक है। देन कॉन्टेक्ट, इतना ही लेंगे आज, ठीक है। ये टी फुट वाला थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है। सेम है, टी बॉडी की जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। बस टी बॉडी की जगह क्या है, टी फुट आ गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, टेबल लिया है पहले, टेबल टैग, टेबल टैग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली, तीन पार्ट्स, थ्री। टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ठीक टीम है। फुट। हाँ, टी हेड के अंदर भी एक टी आर है और उस टी आर के अंदर टी एच है, ठीक है। जितने टी एच है उतने क्रिएट कर सकते हैं हम, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बड़ा घटा बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरा टैग कौन सा है, टेबल के अंदर, टी टी बॉडी, बॉडी। ठीक है। इसके अंदर भी टी आर रहता है, इसके अंदर भी क्या रहेगा, टी आर। टी आर, टीआर। टेबल रो रहेगा, ठीक है। रो, पहले टेबल का रो क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर टी एच की जगह अभी क्या रहेगा, टी डी रहेगा। टेबल सेल, टेबल डेटा टैग, टेबल सेल बोलते हैं उसको। तो उसे क्या करें, टेबल सेल तो सबको ही बोला जाता है, ठीक है। वो मैं आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा टेबल सेल। तो टेबल डेटा टैग, टीडी, ठीक है। इसके अंदर जैसे सीरियल नंबर है 01, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे सचिन, ठीक है। दूसरा एक टीडी और क्रिएट करेंगे, वहाँ पे देंगे देन, ठीक है। देन लाइक, देखो अभी यहाँ पे उसका जर्सी नंबर पास कर देंगे, नंबर तो मालूम नहीं, जर्सी नंबर पास कर देंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर की जगह जितने टीएच है उतने ही टीडी क्रिएट किए मैंने, किए है ना। यस सर। यस। ठीक, क्लोज कर देगा मैं, ठीक है। यहाँ से आ गया सीरियल नंबर, नेम, यस, सरनेम और कॉन्टैक्ट। लेकिन ये टेबल की तरह दिख रहा है क्या, ओ सर। नहीं, ये रैंडम कंटेंट दिख रहा है कुछ तो ऐसा अलग है, ठीक है। हाँ। हाँ। यस। अभी ये प्लेयर का इंफॉर्मेशन हो गया। अभी इसके अंदर और दूसरा प्लेयर होगा तो टी बॉडी के अंदर और एक टी आर क्रिएट करो, ठीक है। इसके अंदर भी टी डी, ठीक है। सीरियल नंबर 02, ठीक है। इसके नीचे टी डी, देन यहाँ पे रोहित,
ठीक है। और यहाँ पे और एक कहते हैं, शर्मा शर्मा हो गया, शर्मा हो गया, ठीक है, जो कुछ भी है। ठीक है, ये नंबर फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो कितने टीडी क्रिएट किए यहाँ पे, जितने टीएच है उतनी ही है, ठीक है, 4। देखो आ गया नीचे कंटेंट। यस। लेकिन ये टेबल की यस तरह सर। अभी भी नहीं दिख रहा है, देखेंगे उसको कैसा बनाएंगे क्या नहीं। तो और एक इन प्लेयर को ऐड करेंगे, टीआर, ठीक है। तो क्या करेंगे, टीडी सीरियल नंबर 03, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे अभी, ठीक है। ठीक हो गया। तो समझ में आया स्ट्रक्चर कैसा है। सर। टेबल टैग है, टेबल टैग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेसिकली, 3 पार्ट्स में, 3 टैग है तीन उसके पार्ट। अंदर। 3 टैग है उसके अंदर, टी हेड है, टी बॉडी एंड टी फुट है, एंटी फुट। ठीक है। टी हेड के अंदर भी 2 टैग है, एक फर्स्ट है टीआर है, उस टीआर के अंदर टीएच है, टीएच। जो हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। देखो हेडिंग के लिए उसका कलर भी अलग दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा यस। है, ब्लैक कलर, ठीक है। यस सर। देन टी बॉडी के अंदर भी एक टीआर है और उसके अंदर टीडी है। अभी इसके अंदर जितने भी प्लेयर्स होगी इंफॉर्मेशन आपकी, वो सारी टी बॉडी के अंदर होगी, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्लेयर रहेंगे उतने नंबर ऑफ टीआर टी बॉडी के अंदर बढ़ेंगे विथ टीडी, ठीक है। तो टी बॉडी के अंदर टीआर है, टीआर के अंदर टीडी टैग है, ठीक है। जितने टीएच टैग है उतने ही टीडी क्रिएट करो। गॉट इट। यस सर। सर। यहाँ पे 4 है और मैंने यहाँ पे 5 कर दिए हैं, तो फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा टेबल, देखो बाहर आ गया है। यहाँ पे है क्या कुछ, नहीं। नहीं, कॉन्टैक्ट के पास कुछ भी नहीं है। तो जितने टीएच है उतने ही टीडी क्रिएट करो टी बॉडी के अंदर, टी बॉडी के अंदर टीआर के अंदर टी टीडी, उतने ही टीडी क्रिएट करने हैं, ठीक है। ये समझ में आया तक, यस। बढ़ेंगे यस आगे। सर। ओके गुड। यस सर। अभी फिलहाल ये टेबल की तरह तो नहीं दिख रहा है हमें। चलो, तो एक काम करते हैं, हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है, स्टाइल डॉट सी एस एस सी फाइल। यस यस। डॉट सी एस एस एक्सटेंशन है, कैस्केडी स्टाइल शीट। सी डॉट यस। सी एस एस लिखने से क्या आप पता चलता है ब्राउजर के को ये सी एस एस की फाइल है, ठीक है। अगर डॉट सी एस एस नहीं लिखोगे तो ब्राउजर को पता चलेगा कि ये सी एस एस की फाइल है नहीं। नहीं। तो डॉट सी एस एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा मुझे, सी एस एस एक्सटर्नल है तो लिंक करनी पड़ेगी ना, यस ठीक सर। है। तो यहाँ पे लिंक सेल्फ लिंक। क्लोजिंग टैग है, लिंक। यस। उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट है, एक रिलेशन है स्टाइल शीट और दूसरा एच आर एफ रेफरेंस, यस हाइपरटेक्स्ट सर। रेफरेंस, ठीक है। तो हमारी ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल कहाँ पे है, किस फोल्डर के अंदर है, असेट्स असेट्स के अंदर। एसेट्स अच्छा। फोल्डर के अंदर, और एक फोल्डर है सी एस एस, यस यस यस। उसके अंदर हमारी फाइल है वो स्टाइल डॉट राइट सी एस एस, यस। बराबर है। यस। और हम है अभी फिलहाल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर। अभी मुझे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के बाहर आना पड़ेगा, बराबर है। डॉट। बाहर आके मुझे एसेट फोल्ड के अंदर जाना पड़ेगा, बराबर है। तो बाहर यस। आने के लिए मैं यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश करूंगा, डॉट फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो मैं बाहर आ गया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के बाहर आ गया, ठीक है। यस। फिर मुझे यस। किसके अंदर जाना है, उसका एड्रेस सजेशन दे असेट्स। रहा है मुझे, तो एसिड। एसेट के अंदर जाओ, ठीक है। सी एसेट एस के एस। अंदर किसके अंदर जाना है, यस फॉरवर्ड यस। स्लैश देके मुझे सी एस एस के अंदर जाएंगे, और वहां पे मेरी फाइल है उसको सेलेक्ट स्टाइल डॉट। करो, काम खत्म, ठीक है। यस सर। हाँ, अभी इससे नहीं पता चल रहा है कि हमारी फाइल लिंक हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल बॉडी टैग यूज करो पहले, ठीक है। यहाँ पे बॉडी है ना हमारी, यहाँ पे देखो यहाँ पे, यस। ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो गई है हमारी लिंक, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल।
ठीक है, Yes. गुड, Yes. समझ में, गॉट इट। Yes. यस सर। इसको हटा दो, बाद में जरूरत नहीं है ना इसकी। तो सीएसएस रीसेट कैसा किया जाता है इसके बारे में बताया आपको, यस सर। Yes. यूनिवर्सल Yes, सेलेक्टर sir. का यूज करेंगे यूनिवर्सल तो Universal Universal. selector set. यूनिवर्सल सेलेक्टर लेंगे, ठीक है। पैडिंग पैडिंग जीरो। पैडिंग Yes, sir. Padding. जीरो। जीरो, Padding ओके 0. गुड, बॉर्ड Margin. मार्जिन जीरो। Margin Margin 0. zero. ओके गुड। Border. Box बॉक्स sizing. साइजिंग, साइजिंग Border बॉर्डर। box. Border box. बॉर्डर Border बॉक्स, box. ये Border. कंसेप्ट हो गया आपको, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। Yes, sir. यस सर। Yes, ओके sir. वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बारे में भी बताया आपको, यस सर। Yes, है sir. ये Yes, शॉर्ट हैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा पैडिंग मार्जिन अप्लाई होता है, यस सर। Yes, sir. हाँ क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। यस। टॉप राइट बॉटम टॉप लेफ्ट, राइट बॉटम लेफ्ट। Left, right. गुड। नेक्स्ट जो है ये टेबल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, टेबल क्या है, टैग है ना, टैग। Yes, टैग है, sir. टैग का यूज करके सीएसएस अप्लाई करने वाले हैं अभी। क्लास यस। के बारे में बताया है तो आपको, यस क्लास सर। आईडी के बारे में, ओके यस। Yes, sir. ओके। तो अभी फिलहाल हम क्या यूज करेंगे, टैग का यूज करेंगे, क्लास का यूज नहीं करेंगे। जब मैं सेलेक्टर्स चालू करूंगा ना, तो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको क्लासेस कैसे यूज करने हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो अभी फिलहाल टेबल से टैग से ही चालू करेंगे। तो मैंने टेबल टैग ले लिया है यहाँ पे, तो अगले पेज ओपन क्लोज करो, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे पहले, क्या अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, Border. बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर हम बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। हो गया बॉर्डर अप्लाई उस टेबल के ऊपर, यस। Yes, sir. ठीक है। अभी इस टेबल के चारों साइड में मार्जिन अप्लाई करता हूँ, तो मार्जिन कैसे वर्क करती है बताइए। मार्जिन मार्जिन हम्म, 30 पिक्सल चारों साइड मार्जिन अप्लाई। मार्जिन कैसे अप्लाई होती है बताइए, पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या है। पैडिंग बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में होता है। जो ओके स्पेस गुड, होती है वो पैडिंग होती है, और मार्जिन आउटसाइड ऑफ बॉर्डर। जो आउटसाइड बॉर्डर के आउटसाइड वाला जो स्पेस होता है वहां पे मार्जिन होती है, ओके बट ये है ना कंसेप्ट, यस सर। ओके। Yes. तो मैंने यहाँ पे वो टेबल के आउटसाइड मैंने क्या अप्लाई किया है, मार्जिन। मार्जिन, देखो हाँ दिख रहा है। यहाँ पे आएंगे, ओपन करेंगे, टेबल दिख रहा है, यस जो सर। ऑरेंज कलर का पार्ट है वो बॉर्डर है, सॉरी मार्जिन है, मार्जिन। Margin. सॉरी रेड कलर। मार्जिन है, रेड कलर का बॉर्डर है, और ये मार्जिन है ऑरेंज कलर का, दिख रहा है, ठीक यस है। सर। Yes, जैसे sir. मैं Yes, यहाँ sir. से मार्जिन हटा रहा हूँ, जारी है, देखो मार्जिन, ठीक है, ये मार्जिन, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड है, मतलब चारों साइड कितनी मार्जिन अप्लाई हो रही है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, 30 पिक्सल। 30 पिक्सल, 30 पिक्सल Person. होंगे। तो मुझे ये जो मैंने टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, इसे क्या करना है, मुझे सेंटर में लेना है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे कहाँ पे रखना है, सेंटर। सेंटर में। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा पेन का यूज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाना है मुझे इसको, ये सेंटर है, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली में लाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर है ऐसा समझो, यहाँ से इक्वल है और यहाँ से भी इक्वल है, टेबल को मुझे कहाँ पे लाना है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे सेंटर में Center. लाना है, ठीक है। यस। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, यस। यस। हाँ। Yes, sir. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मार्जिन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंगल वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो ये कितनी जगह, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट अप्लाई हो रहा है, बराबर है। यस। अगर टू वैल्यू के से अप्लाई करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 40 30 40 देता हूँ, तो 30 कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, टॉप एंड टॉप और 40 राइट। Right, left. राइट लेफ्ट हो जाएगी, बराबर है, गुड। यस। आपको देखो हो गया ना, ये यस देखो सर। यहाँ पे दिख रहा है, ये डायग्राम में भी दिख रहा है, टॉप बॉटम 30 और राइट लेफ्ट 40, 40। बराबर है। जब मैंने दो वैल्यूज पास किए, अगर तीन पास करेंगे जैसे, तो यहाँ पे Top, टॉप right, राइट left, बॉटम। and bottom. टॉप राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट Right, एंड left, बॉटम, bottom. देखो टॉप राइट लेफ्ट 40 और बॉटम, बॉटम। ठीक है। जो बीच वाली वैल्यू है
सेकंड नंबर की वो राइट लेफ्ट में आप जाएगा, अगर 3 डिजिट में पास करेंगे तो। अगर 4 में पास करेंगे तो चारों जगह, चारों डायरेक्शन में, फोर डायरेक्शन। टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट, बराबर है। ये यस समझ सर। में, हाँ। दो में पास कर रहे तो 30 की कहाँ पे अप्लाई हो जाएगी? टॉप टॉप बॉटम, और टॉप बॉटम, एंड 40, बॉटम। और राइट राइट 40 लेफ्ट। लेफ्ट, राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट। हाँ, तो ये 40 की जगह मैं क्या करता हूँ, ऑटो कर देता हूँ। क्या किया मैंने? ऑटो। ऑटो। ये फर्स्ट वाली वैल्यू कहाँ पे अप्लाई हो जाएगी? टॉप बॉटम, और ये सेकंड वाली राइट राइट लेफ्ट। 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 राइट लेफ्ट आ गया सेंटर में। यस सर। अपने आप एडजस्ट करके वो सेंटर में आ जाएगा। और टॉप बॉटम कितना हो गया? 30 30। समझ में आया कंसेप्ट? यस सर। अभी वर्टिकली सेंटर कैसा लाना है वो आगे है, बहुत आगे है। पहले हॉरिजॉन्टली देख लो, ठीक है। इसको सेंटर में ला लिया हमने, देखो। तो ये बॉर्डर के बारे में पता है आपको? कितने नंबर टाइप्स ऑफ बॉर्डर है? डॉटेड है, डबल है, ठीक है, डैश है, ठीक है, सॉलिड है। यस। चार चार यस। चार तरह के पता है। बताया ना, ठीक है। यस। फिर इस टेबल को विड्थ भी दे सकते हैं। विड्थ देंगे इसको 500। देखो हो गए, विड्थ बढ़ गई ना। यस। देखो कितनी दिखा रहा है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा टूल टिप आ रहा है नीचे, लेफ्ट हैंड 500 साइड बाय टॉप बॉटम पे आ रहा है 500 बाई 86 दिखा रहा है, देखो। हम्म। 86, 500 बाई 86 दिख रहा है ना। यस सर। तो ये टेबल की विड्थ हमने कितनी की है अप्लाई? 500। 500 पिक्सल। ठीक है, देखो छोटा हो गया ना। यस। हाइट तो कंटेंट के हिसाब से बढ़ेगा, हाइट उसका कंटेंट के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने वहां पे बॉर्डर विड्थ भी अप्लाई कर दी है उसके ऊपर, ठीक है। अभी ये जो टेबल है, टेबल के अंदर दो टैग्स है, एक टी हेड है और एक टी बॉडी है। टी टी हेड के बॉडी। अंदर भी एक टी है, टी आ रहा है, और टी बॉडी टी। के अंदर भी एक टी आ रहा है। तो इन टी आर का कुछ यूज नहीं होगा हमें, हमें यूज करना है टी एच और टी डी का, टी डी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, टी एच यूज करता हूँ। इसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, जैसे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो हेडिंग के ऊपर हो गया, जो हेडिंग है ना यस। टॉप, उसके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई हो गई, यस। हो गई ना। यस। नेक्स्ट जो है टी डी है, टी एच हो गया हमारा अभी, टी बॉडी के अंदर वाला टी डी है, उसको भी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई करेंगे, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, हो गया। अभी यस थोड़ा सर। टेबल की तरह दिख रहा है। हम्म, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जो हेडिंग वाला कंटेंट है वो सेंटर में है, और जो बॉडी का अंदर का कंटेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, दिख रहा है लेफ्ट ना। हैंड साइड। यस सर। देखो ये 01 02 03 ये सचिन रोहित विराट तेंदुलकर शर्मा कोहली, ये लेफ्ट भी, साइड पे। और ये नंबर्स भी लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं, और कंटेंट जो हेडिंग वाला है वो सेंटर में दिख रहा है। तो इसको भी यस। हम अरेंज कर सकते हैं। वो क्या है, टेक्स्ट है ना, ये यस क्या सर। है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट। ये नेम टेक्स्ट है, यस नेम टेक्स्ट है, ये कंटेंट है, ये सब क्या है, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट। ठीक है। ठीक है, हमने कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए क्या किया था, अभी जो एक टेबल बनाया, टेबल क्या एक कंटेनर ही है ना, एक बॉर्डर हाँ। अप्लाई की थी उसके ऊपर, ये कंटेनर हो गया ना एक, यस सर। 500 में 500 बाई 102 का, ठीक है। ये कंटेनर हो गया, कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए हमने क्या यूज किया था यहाँ पे, मार्जिन का यूज मार्जिन। किया था। मार्जिन। हाँ, 30 आउट किया, बराबर है। लेकिन हमें क्या करना है अभी, यहाँ पे टेक्स्ट को करना है, कंटेनर को करना है क्या? नहीं। नहीं, टेक्स्ट को करना है, याद रखो। किसे कर रहे हैं अभी, टेक्स्ट को। टेक्स्ट। फिर टेक्स्ट। टेबल को एक टारगेट करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, टेबल को, ठीक है, टेबल के ऊपर ही वर्क करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, किसको अलाइन करना है हमें, टेक्स्ट को टेक्स्ट अलाइन को। करना है, किसके अंदर का टेक्स्ट, टेबल के अंदर, इसको करेंगे, ठीक है। हो गया सेंटर में, यस सर। चाहे वो टी एच के अंदर वाला हो या टी डी के अंदर वाला, सब सेंटर में आ जाएगा।
अगर टेबल टैग के ऊपर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपको राइट में चाहिए तो टेक्स अलाइन, ठीक है, हो गया। टीएच यस वाला भी हो गया और टीडी वाला भी हो गया, right? अगर लेफ्ट चाहिए तो टेक्स अलाइन लेफ्ट, ठीक है। अगर पर्टिकुलर इसका अलग कुछ चाहिए तो अलग टैग यूज करके उसके ऊपर अप्लाई करो, हो गया। यस हम्म। अगर कॉमन चाहिए सबका तो क्या करेंगे, टेबल के टेबल अंदर। के अंदर ये पास, टेबल के अंदर पास कर देंगे उस प्रॉपर्टी, टेबल टैग के अंदर, गॉट इट। यस सर। तो यहां पर देखो, जो कॉमन प्रॉपर्टी है तीनों टैग के ऊपर है, टेबल के ऊपर भी है, टीएच ऊपर के ऊपर है और टीडी के ऊपर भी है। तीनों टैग के ऊपर कॉमन प्रॉपर्टी है। कौन सी है वो प्रॉपर्टी, बॉर्डर। बॉर्डर है। मैंने टेक्स्ट लाइन हटा दी ना यहाँ से। या तो कॉमन अभी फिलहाल वर्क कर बॉर्डर। रही है, कौन सी है वो, बॉर्डर। बॉर्डर। तीनों के ऊपर भी है। तो ऐसा तीन तीन जगह लिखने से अच्छा है इसको हटा दो, इनका ग्रुपिंग करो टेबल, ठीक है। देन कॉम, टेबल के ऊपर भी चाहिए, टीएच के ऊपर भी चाहिए और टीडी टीडी के के ऊपर। ऊपर भी। कॉमा यूज करके करो, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज करो और ये जो चाहिए इसको कॉपी करके यहाँ पे पास कर दो। और यहाँ पे अभी यूज करने की जरूरत नहीं है इस टेबल टैग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी टेबल टैग यूज किया हमने कॉमन सीएसएस की, ठीक है, हो गया। और यस तो इसे बोलते हैं ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग कैसे करते हैं मालूम है, यस सर। हाँ, ये से समझ लो ग्रुपिंग कैसे। तो कॉमन सीएसएस अप्लाई करनी है, बहुत सारे टैग्स है उनके ऊपर कॉमन सीएसएस है, तो उनका ग्रुपिंग करो। नंबर ऑफ लाइंस आप जो है आपके कोडिंग के वो कम होते हो जाएंगे, ठीक है। अभी बताओ मुझे, ये जो ऊपर वाला कंटेंट है ये टी हेड वाला है ना, और ये टीडी। टी एच है, टीडी है, और ये टी एच है और ये टीडी है। बॉर्ड बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या अप्लाई करते हैं हम, बॉर्डर और कंटेंट के बीच स्पेस। बॉर्डर और कंटेंट के बीच पैडिंग, ठीक है। पैडिंग यस। पहले मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं पैडिंग। कहाँ पे अप्लाई हो रही है पैडिंग वो, कंटेनर के और बॉर्डर के बीच में। जो टीएच और टीडी है और जो मेन बॉर्डर टेबल है उनके बीच में स्पेस क्रिएट हुआ है यस उस पैडिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन हमें वो क्या चाहिए था, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए था, तो इसलिए टेबल के ऊपर ये यूज करना कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। यस तो उसके लिए अलग से यहाँ पे टीएच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करेंगे, पैडिंग 20%, मिल गया। यस जो टीएच है उसके अंदर कंटेंट है और बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कुछ स्पेस चाहिए, तो मैंने क्या इसके यहाँ पे पैडिंग, ओके। फिर उसी तरह मुझे टीडी के अंदर भी कंटेंट है मेरे पास, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, टीडी टीडी पैडिंग पैडिंग, हो गया। यस। हम्म। अभी ये कॉमन है, इसे हटा दो यहां से, ठीक है? यस अभी मुझे बताओ, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए मुझे, बॉर्डर के मार्जिन। आउटसाइड स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करते हैं हम, मार्जिन। मार्जिन। मार्जिन यूज करते हैं, ठीक है। यस देखो, अभी मुझे ये जो टी हेड है और ये टीडी है, ठीक इनके है। आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं मार्जिन यूज करता हूँ यहाँ पे। देखो वर्क होता है नहीं, कहते ठीक है, मार्जिन 20 पिक्सल,
नहीं हो रहा है? नहीं। हो रहा है क्या? नहीं। देखो, टी टीडी के ऊपर भी अब मैंने अप्लाई किया मार्जिन, नहीं हो रहा है। पैडिंग हो रहा है, ठीक है, मार्जिन और कर रहा है क्या? नहीं। टीएच और टीडी के ऊपर नहीं। नहीं। हम्म, यहाँ पे टीएड है, देखो, यहाँ पे भी मार्जिन अप्लाई हो रही क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, तो टीएच और टीडी के ऊपर मार्जिन वर्क नहीं करते, ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट मेन टैग है अपना टेबल। ठीक है, यहाँ पर भी मार्जिन अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन, ठीक है, वैसे तो मैंने ऊपर कर दिए मार्जिन अप्लाई, फिर भी देखेंगे कितने को समझ में आता है। तो क्या होगा यहाँ पे, मार्जिन टेबल के ऊपर अप्लाई हो गई है, लेकिन टेबल, के अंदर नहीं। ये हाँ, जो बाकी सेंटर में लाया था हमने, सेंटर में वो टेबल को, ये जो नीचे दिया था ना, देखो पहली स्टार्टिंग मार्जिन 30 ऑटो, वो सीएसएस ओवरराइड होके दूसरी वाली मार्जिन अप्लाई हो गई है। मतलब टेबल के ऊपर भी मार्जिन अप्लाई करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, क्यों? जो हमें चाहिए था, जो हमारा टारगेट था, वो मिल रहा है क्या? नहीं। नहीं। हमें क्या चाहिए था, ये टीएच और टीडी के आउटसाइड स्पेस चाहिए था, यस। तो वो तो अचीव नहीं हो रहा है मार्जिन से, नहीं हो रहा है। तो टेबल के अंदर मार्जिन वर्क नहीं करते, ठीक है। जो यस। टीएच और टीडी है ना, उनके ऊपर मार्जिन वर्क नहीं करती, उसकी जगह उसके लिए अलग प्रॉपर्टी है। बाकी सब जगह मार्जिन यूज करो आप, लेकिन टेबल जब भी यूज करते हो ना, क्रिएट करते हो ना, टीडी और टीएच के ऊपर अगर आउटसाइड स्पेस चाहिए आपको, तो मार्जिन वर्क नहीं करेगी, उसकी जगह है, उसके लिए हम इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज बॉर्डर स्पेसिंग। क्या यूज करेंगे हम, बॉर्डर स्पेसिंग, और उस प्रॉपर्टी को भी टेबल के अंदर ही पास करो, ठीक है। तो यहां पर करो बॉर्डर स्पेसिंग यूज करना है, जितना चाहिए उतना, ठीक है। बॉक्स स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग आ गया, देखो यस। सब, टीएच के आउटसाइड भी आ गया और टीडी के आउटसाइड, ठीक है। अगर आपको कॉम एक ही जगह यूज करना है कहीं, किसी एक पर्टिकुलर, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो नहीं। उसके लिए आपको उस प्रॉपर्टी को कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, टेबल के। टेबल के अंदर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टीएच और टीडी के अंदर डायरेक्टली बॉर्डर स्पेसिंग वर्क नहीं करेगा, ठीक है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और अलग अलग प्रॉपर्टी देंगे हम, जैसे कि हाँ, ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल के लिए अगर इस टेबल का हेडिंग देना है हमें, तो ये क्या करेंगे, क्यू लेंगे, क्यू के अंदर H1 लेंगे, ठीक है, इन्फो नाम से ऐसा हेडिंग बनाएंगे, और इसके नीचे, ठीक है, हेडिंग के लिए H1 यूज किया है ना, यस सर। ठीक है। हाँ, तो इसको टेक्स्ट सारे सेंटर वगैरह करेंगे H1 को, तो आ जाएगा वो, एक्स्ट्रा लाइन सेंटर। ठीक है। तो ये H1 यूज किया है, तो यस। टेबल का जो हेडिंग देने के लिए H1 की यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए उसका खुद का एक टैग है, कैप्शन नाम से। क्या है, कैप्शन। टेबल के बाद यहाँ पे और एक टैग लोगे आप, उस टैग का नाम है कैप्शन। तो टेबल इन्फो कर दो, ठीक है। आ गया, देखो हेडिंग के लिए, टेबल की हेडिंग के लिए क्या है टैग, कैप्शन, ठीक है। अब ये इस कैप्शन को आप अब बॉटम में रख सकते हैं या टॉप पे रख सकते हैं। अभी इसका क्या है, बाय डिफॉल्ट टॉप पे दिख रहा है। अब ये टॉप पे। मुझे कैप्शन को नीचे दिखाना है,
ठीक है, कभी कभी यूज हो सकता है इसका, तो ये इसको नीचे दिखाना है। तो यहाँ पे देखो ये टेबल है ना, टैग, इसके अंदर लिखो कैप्शन साइट, बाय डिफॉल्ट टॉप पे बॉटम कर दो। आगे, ठीक है। और राइट लेफ्ट में कैसे करना है क्या नहीं, वो अलग वाला बात है, ठीक है, अभी इतने जल्दी नहीं हो, ठीक है। तो ये हेडिंग को राइट में लेफ्ट में कैसे एडजस्ट करते हैं क्या नहीं, ये बेसिक में नहीं आएगा, तो उसको थोड़ा एडवांस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉप बॉटम में हेडिंग को टेबल के कैसे रखता है, ये समझ में आया आपको। यस। अभी ये जो टेबल है इसके अंदर टी हेड है, ठीक है। इस टी हेड के लिए कुछ अलग सी एसेस करना है, जैसे कि कलर वगैरह देना है मुझे टी हेड। इस टी हेड टैग को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली आपके, जैसे यहाँ पे देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो, ठीक है। एंड कलर, टेक्स्ट कलर एग्जाम्पल में 3 टाइम्स या लिखो या 6 टाइम्स वाइट। वाइट, ठीक है। यस। देखो टी हेड का कलर हो गया चेंज। ये वाटर स्पेसिंग हटा दो, और ये पैडिंग भी नहीं चाहिए हमें, अच्छा दिखेगा ऐसे, ठीक। अभी मुझे चाहिए टीडी के लिए, टी ये है ना टीडी यहाँ पे। यस। हम्म, yes sir. तो टी बॉडी के अंदर टीडी टैग्स है, टी आर को छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टी बॉडी के अंदर टीडीज है हमारे पास बहुत सारे, यहाँ पर कर दो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ब्लैक के लिए 3 टाइम्स या 6 टाइम्स 0 यूज करो, ठीक है। दो ही कलर एग्जाम्पल मालूम होते हैं सभी डेवलपर को, एक व्हाइट और एक दूसरा ब्लैक, और दूसरे 3 4 याद रहते, बाकी किसी को कोई एग्जाम्पल कलर का कोड मालूम नहीं रहते, तो कोई भी याद नहीं रखता, वो कैसे हमें डेवलपर्स प्रोवाइड करते हैं, जो यूएस डेवलपर होते हैं ना, वो दे देते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर एक कलर का कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, जितने मालूम है उतने यूज करो, नहीं तो वो एज पर डिजाइन हमें प्रोवाइड किया जाता है, हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। ओके सर। कलर इसका डिवाइड कर देंगे, चलो बाद में, ओके। यस। तो क्या 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 नहीं, ये समझ में आया सबको। यस सर। Yes sir. अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जस्ट यहाँ पे इसी भी एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा डमी कंटेंट लेता हूँ लोरेंबा, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है देखो, है ना। यस। तो देखो टेबल ने क्या किया, अपने आप कंटेंट के हिसाब से उसने एडजस्ट किया है, तेंदुलकर के लिए इतनी जगह चाहिए तो उसके हिसाब से बाकी का सब कॉलम्स को सेट किया उसने, इसके लिए इतनी जगह लगती है तो ऊपर नीचे वाले भी उनको उतना स्पेस किया है, ठीक है। सीरियल नंबर के लिए बहुत कम लगता है, ये सीरियल नंबर जो कंटेंट ज्यादा है उसके हिसाब से बना दिया है, ठीक है। अगर Yes sir. तो कंटेंट ज्यादा है तो उसके हिसाब से बना दिया, क्यों बना रहा है वो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है टेबल के ऊपर विड्थ 500 पिक्सल, जैसे जैसे मैं इसको हटाता हूँ, अभी उसका जितना पैरेंट है उसके हिसाब से वो ले रहा है, ठीक है। यस। हम्म, तो मैंने यहाँ पे ऑटो किया है ना, तो उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आपने विड्थ यूज किया है टेबल के ऊपर, इसके हिसाब से क्या कर रहा है, कंटेंट के हिसाब से सबको अलग अलग विड्थ दे रहा है, सबको अलग अलग विड्थ दे रहा है, हाँ। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर हमने विड्थ भी उसको फिक्स दे दी है, विड्थ उसको हमने फिक्स दे दी है, लेकिन सबका भी जो एरिया है कम ज्यादा हो गया है, इसका एरिया कितना है, विड्थ ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, सबकी इक्वल चाहिए हमें, विड्थ फिक्स देने के बावजूद भी हर एक कॉलम की हर एक सेल की विड्थ कैसे चाहिए हमें, इक्वल। फिक्स चाहिए, इक्वल चाहिए, ठीक है। अलग अलग नहीं, सेम चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे टेबल लेआउट फिक्स यूज करेंगे, क्या प्रॉपर्टी का नाम है, टेबल लेआउट फिक्स, देखो सबको इक्वल दिया है उसने, यस। कंटेंट को
अभी वर्टिकली एडजस्ट कर दिया उसने। ठीक है, अगर सब सभी सेल का विड्थ इक्वल चाहिए आपको, अगर आपने टेबल के ऊपर विड्थ यूज किया है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? टेबल लेआउट टेबल लेआउट फिक्स। फिक्स। फिक्स्ड। समझ में आए? यस सर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको चेयर देता हूँ और इसको मैं ड्रॉप कर देता आउटसाइड। हूँ। ये अपना वाला टेबल है। यस। और बाय डिफॉल्ट तो ऑटो ही रहेगा, जैसे अभी इसका है। ठीक है, क्या है? ये फिक्स है, फिक्स है। अगर इसको फिक्स की जगह मैं यूज करता हूँ ऑटो, कंटेंट के हिसाब से ऑटो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ क्वेरी प्रॉब्लम नो सर। वो है क्या ऐसा? टैक्स के बारे में समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? सर एक बार बॉर्डर बॉक्स भी बता दीजिएगा जिसमें TH TD में वो अप्लाई नहीं होता है। बॉर्डर बॉक्स TH कौन सा वाला बोल रहे हो आप? अभी आपने कहा था ना मार्जिन अप्लाई नहीं होता है। हाँ, ये तो मार्जिन वाला ना। हाँ जी। हाँ, तो मार्जिन की जगह आप क्या यूज करोगे? अगर बॉर्डर के आउटसाइड में आपको स्पेस चाहिए टेबल के अंदर, बॉर्डर के अंदर टेबल के अंदर बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए, कौन सी वाली बॉर्डर? TH और TD की बॉर्डर जो है ना, उसके आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं अगर देखो यहाँ पे TH और TD है ना, यस। यहाँ पे है। इसलिए कंटेंट को थोड़ा हटा दे, जैसे कि यहाँ पे ये। अभी ये TH और TD है, ये बॉर्डर रेड कलर का बॉर्डर है इनको। अभी TH और TD के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए। आउटसाइड स्पेस के लिए क्या यूज करते हैं बॉर्डर के आउटसाइड के लिए? मार्जिन। मार्जिन। ठीक है, 20 वर्क हो रही है क्या मार्जिन हो? नहीं। नहीं। ठीक है, तो TH और TD के ऊपर तो मार्जिन वर्क नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट टेबल टैग के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टेबल टैग के ऊपर मैंने पहले से यहाँ पे मार्जिन अप्लाई की थी। देखो, मार्जिन 30 ऑटो किया था, तो वो मार्जिन कहाँ पे अप्लाई हो रही है? वो जो मेन टेबल है ना, उसका बॉर्डर है ना, वहां पे अप्लाई हो रही है। देखो 30 किया मैंने चारों साइड, तो टेबल यहाँ पे चारों साइड अप्लाई हो रही है। लेकिन TH और TD के आउटसाइड मुझे बॉर्डर स्पेसिंग मिल रही है मार्जिन का यूज करके? नहीं। नहीं ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये टेबल टैग है ना, ठीक है, इसी के अंदर हमें बॉर्डर स्पेसिंग नाम से एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। क्या है? बॉर्डर बॉर्डर स्पेसिंग। स्पेसिंग। तो ये बॉर्डर स्पेसिंग क्या करता है? TH और TD के आउटसाइड स्पेस क्रिएट करता है वो बॉर्डर की। देखो मिल रहा है ना, TH और TD के आउटसाइड स्पेस चाहिए तो हमें मिल रहा है। यस सर। सर अगर हमें पर्टिकुलर सिर्फ टी हेड और टी बॉडी के बीच में चाहिए होगा तो हम टी हेड को बॉटम मार्जिन देके कर सकते हैं क्या? टी हेड को मार्जिन तो नहीं वर्क करेगी वहां पे। नहीं करेगी। टी हेड के नहीं, लिए वो जो सर, सिर्फ टी हेड के लिए चाहिए आपको। और हाँ टी टी हेड और टी टी बॉडी का है ना, तो उन दोनों के हाँ, बीच में बॉटम मार्जिन चाहिए, दोनों के बीच में स्पेस चाहिए सिर्फ। सिर्फ बाकी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ बाकी तो नहीं चाहिए। आगे जाके देखेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। देखो, मुझे क्या चाहिए था? सिर्फ आप जो बोल रहे हो ना, TH है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बॉर्डर स्पेसिंग कर, ऐसा ही बोल रहे हो ना?
यस। ठीक है, बॉटम में तो नहीं हो रहा है उसके, मैंने सिर्फ टीएच के ऊपर अप्लाई किया लेकिन नहीं हो रहा है वो। ठीक है। हाँ, तो आगे जाके देखेंगे उसको कैसा कैसे करना है, थोड़ा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल याद रखो, मुझे स्पेसिंग चाहिए टीएच और टीडी के आउटसाइड, तो क्या करेंगे, बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर बॉर्डर स्पेसिंग। स्पेसिंग। बॉर्डर ठीक है। स्पेस। तो मैंने बॉर्डर स्पेसिंग हटा दिया है, सब रख रहे हैं ऐसे का वैसा। अभी ये जो टीएच और टीडी है, दोनों का बॉर्डर कैसा है, कलर कैसा है, रेड है, और दोनों बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेस दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट दिख रहा है ना, यस। व्हाइट कलर यस। यस सर। दिख रहा है ना, स्पेस या। है अभी भी, बाय डिफॉल्ट है वो। ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि वो बॉर्डर जो है ना, कोलैप्स नहीं है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को भी टेबल टैग के ऊपर यूज करना पड़ता है, तो उसका नाम है यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स। क्या है प्रॉपर्टी का नाम, बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स। कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स। कोलैप्स। बाय डिफॉल्ट सेपरेट है नीचे वाला, हम कोलैप्स करेंगे। ठीक है, यूज, तो वो भी सिंगल लाइन में दिखेगा, दिख रहा है अभी। यस। यस। तो बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, गॉट इट। यस सर। तो मैंने तो सब आपको फिलहाल बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी सब बताई है मैंने आपको। ठीक है, अभी इसके अंदर तो कुछ बचा नहीं है, अभी कल इसके ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, ये तो बेसिक है, इसका तो ये आना ही चाहिए हमें। ठीक है। सर मुझे ये पूछना था कि हम्म, अभी टेबल टैब को भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे ना सर, तो है, उसको यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स है यहाँ पर। तो वो क्या है, अभी यूज नहीं करता है, कॉल सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग है। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स है, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी आपने बोला है, मैं कल बताने वाला था ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं, अभी मुझे टीएच और टीडी के अंदर स्पेस चाहिए, तो हम क्या क्या यूज कर रहे थे, टीएच और टीडी के ऊपर पैडिंग यूज किया था, बराबर है, यस। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में यस। स्पेस चाहिए। यस सर। तो यहाँ पे टेबल टैग है ना, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का नाम है सेल पैडिंग। क्या है, सेल सेल पैडिंग। पैडिंग। हाँ, अभी मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, सेल पैडिंग। मैंने तो एट्रीब्यूट यूज किया है, क्या है एट्रीब्यूट का नाम, सेल सेल पैडिंग। सेल पैडिंग। पैडिंग। हाँ, पहले से पेलिंग भी चेक करने दो मुझे, बराबर है। ठीक है, अभी वर्क कर रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे पैडिंग यस। नहीं। ठीक है, और एक एट्रीब्यूट है इसके ऊपर, सेल स्पेसिंग है। क्या है, सेल स्पेसिंग। 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 सेल स्पेसिंग। ठीक है, इसको भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, पहले दोनों भी दिखा देता हूँ, और अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है उसको भी बता देता हूँ। ठीक है, सेल्फ स्पेसिंग तो वर्क कर रहा है लेकिन पैडिंग नहीं वर्क कर रहा है, स्पेसिंग तो वर्क कर रहा है, सेल स्पेसिंग वर्क कर रहा है, वर्क। लेकिन सेल पैडिंग वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फाइल यूज की है, और एक्सटर्नल फाइल के अंदर यहाँ पे हमने पहले से CSS रिसेट करके रखी है, और यहाँ पे पैडिंग क्या बोला हमने, जीरो। 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 मार्जिन जीरो किया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सेल स्पेसिंग सेल यूज किया है। स्पेसिंग। सेल्स, हाँ, सेल्स के बीच में स्पेस चाहिए, हर एक सेल्स के बीच में। हाँ। तो यहाँ पे उसको मार्जिन समझ में नहीं आ रहा, स्पेसिंग समझ में आ रही, तो यहाँ मार्जिन जीरो करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पैडिंग जीरो की है हमने, इसलिए वो सेल पैडिंग वर्क कर रहा है क्या वो, नहीं। नहीं। अब जैसे पैडिंग को हटाता हूँ, पैडिंग भी वर्क कर रही है। यस सर। Got it? इसलिए अभी ये एट्रीब्यूट को यूज नहीं करता कोई भी, तो डायरेक्टली कहाँ पे यूज करेंगे हम, पैडिंग। टेबल टेबल टैग टैग। जो एक्सटर्नल फाइल है वहां पे, जो हमने
टैग्स क्लासेस यूज करते हैं ना, वहीं पे अप्लाई करेंगे। ये यस सर। मैं कल बताने वाला था, लेकिन एज ए डेवलपर हमें ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, आज ही बता दिया मैंने। ठीक है, ओके सर। यस सर। किसी को कुछ क्वेरी वगैरह है इसके अंदर तो पूछो अभी। तो यहाँ पे मैं थ्योरी लिख के देता हूँ। टी आर मतलब क्या है? टेबल रो। रो। ठीक है। टी एच मतलब टेबल टेबल हेड। हिडर। टेबल हेडिंग। टेबल हिडर। हेडर हेडर। हेडर। और टीडी मतलब टेबल डेटा। टेबल डाटा है। टेबल डेटा। डेटा टाइप। डाटा बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, जो बोला बोलो। टैग। ठीक है। ऑब्लिक सबको ही बोला जाता है टेबल से, हर एक को सेल ही बोला जाता है। ठीक है, वो चाहे टीएच हो या टीडी, सबको क्या बोला जाएगा? सेल। टेबल सेल। टेबल हर से। एक सेल ही है ना। यस। यस सर। सेल मतलब समझ में आते हो? जेल में रहता है, देखो ये सेल में इसको है, ये सेल में इसको रखा है, उस सेल में इसको रखा है। यस। सेलुलर जेल होते थे, देखो हर एक सेल होते हैं। उसी तरह एक सेल है ये सब। ठीक है, ये सब सेल है। ठीक है, यस सर। टेबल सेल बोला जाता है। चाहे वो टीएच का हो या टीडी का हो, सबको सेल बोला जाता है। ये कॉमन नेम है। अगर पर्टिकुलर चाहिए तो ऐसे ही इसको याद रखो, ये कोई पूछेगा भी नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है। बस डेवलपर है हम, इसलिए मालूम होना चाहिए। यस ठीक सर। है, तो इसके अंदर कुछ क्वेरी वगैरह है तो वो पूछो, नहीं तो विल कंटिन्यू टुमारो। ओके। ओके सर। सेकंड रुको, 2 मिनट।